सो हेलो गाइस, सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ अपने गुरु जी का मत्था टेका, क्योंकि उनका आशीर्वाद तो ज़रूरी होता है। हाँ, डेली उनका आशीर्वाद लेकर ही मैं स्कूल जाती हूँ। तो एक फ़ायदा तो होता ही है, हमारी 6:50 पे हमारी गाड़ी आ जाती है। और एक फ़ायदा होता है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो जल्दी रेडी हो जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं करवा चौथ के लिए कोई इतनी जल्दी रेडी हुआ होगा। तो मैं जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठी, सरगी खाई, सरगी के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी और फिर मैं रेडी हो गई। तो जी मेरा फाइनल लुक था, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, है ना। क्योंकि आज तो बहुत मतलब ऐसे होता है ना, सजने का संवरने का। और हमें ऐसे तो यूनिफॉर्म है, लेकिन आज अच्छा था कि हमें सूट में जाना था। फिर थोड़ी देर आई थी स्कूल में, जल्दी छुट्टी हो गया था स्कूल का। फिर शाम की जो कथा थी वो 5 बजे कथा थी। तो ये मैंने अपनी शादी की ओढ़नी होती है हमारी, जिसमें मेरी शादी हुई थी। तो ये मैं लेके जा रही हूँ। बाकी मैंने सूट वगैरह कुछ चेंज नहीं किया, मैंने वही सूट पहना जो सुबह पहना था। तो मैं कुछ भी ज़्यादा रेडी नहीं हुई थी, जितना भी मतलब सुबह पहना था वही पहना। और बस फिर मैं चली गई थी दीदी के पास, क्योंकि कथा तो मैं दीदी के घर पर जाकर ही करती हूँ। क्योंकि वहाँ पे सब कुछ हिंदी हैं, कुछ गुजराती है, जो मतलब व्रत रखते हैं। तो अच्छा लगता है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि आराम से सब पूजा कर लेंगे। क्योंकि वहाँ पे दीदी जो है वो हमें कथा वगैरह सुनाते हैं। और फिर उसके बाद जो मतलब उसकी जो करवे बटाने की हमारे होती है, करवे बटाते हैं। तो वो करवे भी हम बटाते हैं। और साथ में क्या हो जाता है, गेट टुगेदर हो जाता है, सब लोगों से हम मिल लेते हैं ना। सबके अलग अलग कल्चर होते हैं पूजा करने के। मतलब जो करवा माता है, तो यहाँ पे दीदी ने आटे की करवा माता बनाए थे, क्योंकि फ़ोटो नहीं लाते हैं, वो माता बना लेते हैं, फिर उसकी पूजा की जाती है उनकी। तो आजकल आपको पता ही है, सबको बैठने की बहुत प्रॉब्लम होती है, नीचे नहीं बैठ सकते। तो इस बार ऐसा किया था कि दीदी ने टेबल पर भी सारा सजा दिया था कि भाई टेबल सेंटर में रख लेते हैं और सब लोग चेयर या सोफे बैठ जाओ और आराम से पूजा करेंगे। क्योंकि आजकल सबके शरीर ऐसे है कि नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है। तो हम सब ने बैठ के मतलब अच्छे से पूजा किया। सब ने एक दूसरे के हाथ में मूली वगैरह सब बांधा। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस दिन है ना, ऐसे मतलब ऐसे लगता है जैसे मतलब रेड कलर, मतलब कलरफुल, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो चाहती हूँ कि सबके लिए अच्छी ही आए करवा चौथ। तो जहाँ पे दीदी हमें सबको कथा सुना रहे हैं, आजकल आपको पता फ़ोन से ही देखते हैं। तो फ़ोन से दीदी ने बहुत अच्छी पहले गणेश भगवान जी की कथा सुनाई। फिर जब मैं गई तो दीदी उस टाइम बहुत बिजी थे। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि वो मेरी बहन लगती हैं, मतलब बहन जैसी ही हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे आपसे अच्छे से मिलना है। फिर हमने थोड़ा सा इन्जॉय किया। गाइस आप देख लीजिए, इसकी क्लिप्स आपको मेरी फेसबुक पे भी मिल जाएंगी और यूट्यूब चैनल पे भी मैं ये वीडियोस डाल दूँगी डांस वाली। तो फिर हमने थोड़ी देर डांस किया, क्योंकि ज़्यादा डांस नहीं कर सकते, थक जाते। और फाइनली 9:30 बजे जो था वो चाँद निकल गया। फिर मैंने अर्घ दिया और इसके पापा ने मुझे पानी पिलाया, और उन्होंने भी मेरे साथ व्रत रखा हुआ था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने भी मतलब जब से मेरी शादी हुई है, शायद 1 या 2 बार उन्होंने व्रत नहीं रखा होगा। उसके बाद फिर वो मेरे साथ उन्होंने हमेशा फिर साथ वो व्रत रखते हैं। और फिर मेरे को पहले पानी पिलाते हैं, फिर खुद पानी पीते हैं। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब इंसान को ना मतलब प्यार जो है वो मतलब बनाए रखती है पति पत्नी में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर इन्होंने मुझे खिलाया, व्रत तुड़वा दिया मतलब। और फिर हमारा ये था कि चलो भाई हम तो बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए। लेकिन दीदी बोले नहीं भाई, आप लोगों को तो यही हमारे पास ही खाना खाना है। तो दीदी ने पहाड़ी खाना बनाया था, क्योंकि दीदी हिमाचल से है, कांगड़ा से। मतलब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनके ससुराल पड़ते हैं। और वो ना उनका जो मायका है वो पड़ता है पठानकोट में। तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से ही खाना बनाया था। तो हमने बैठ कर खाया, मतलब बहुत अच्छा आया। मतलब भैया जो हैं वो गुजरात में ही रहते हैं, काफ़ी टाइम से मतलब वो गुजरात में ही रह रहे हैं। तो मतलब यहीं सेटल हो गए हैं, लेकिन है तो वो कांगड़ा के हैं, ठीक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब मतलब ऐसे ना इस दिन इस टाइम पे हम अपनी फैमिली को मिस करते हैं। लेकिन जब हम दीदी के घर चले जाते हैं तो मतलब हम फैमिली को मिस तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी मतलब बहुत अच्छा लगता है कि चलो एक फैमिली वाली ना फीलिंग आती है। दिन त्योहार पे ऐसा होता है कि सब मिलजुल कर खाना खाएं। खाना तो नहीं खाया जाता रात को, कहाँ इतना, सुबह से भूखे होते हैं, नहीं खाया जाता। लेकिन फिर भी जब सब लोग मिलते हैं, मजाक करते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है। तो भैया बहुत अच्छे हैं, दीदी के जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं उनको ऐसे जहाँ पे मजाक कर रही थी, मैंने बोला ये सारा खाना ना भैया ने बनाया है, तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। तो दीदी बोलना शुरू हो गया, अच्छा मैंने खाना बनाया, शर्मा जी ने तो सिर्फ मेरी हेल्प करी है। लेकिन बहुत हेल्पिंग है, मतलब उन्होंने पूरा हेल्प किया अच्छे से।
और फिर उसके बाद तो मेरा भी तबीयत ख़राब हो गया था और इसके पापा का भी। पता नहीं इस बार क्या हुआ, हम दोनों का तबीयत ख़राब हो गया कि मेरे को भी तो मतलब आप लोग जब ये ब्लॉग देखेंगे तब तक तो मुझे लगता है करवा चौथ का मतलब हो चुका, क्योंकि मैंने रात को ही एडिट करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो आप लोग सब बताइए कि मैं करवा चौथ वाले दिन में कैसी लग रही थी मतलब आप लोगों को। तो सो गाइस, अगर आप लोगों को जो मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।